नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो का मकसद एक महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा करना है। हमारे साथ हैं माननीय जेसी शर्मा जी, पूर्व आईएएस ऑफिसर, और इनसे चर्चा होगी कशमल की जड़ या कीमल की जड़ या झाड़ी, जिसका अभी चुराह में जो है बहुत दोहन हो रहा है और ये प्रकृति के लिए कितना खतरनाक है, हम सभी के लिए कितना खतरनाक है, जानेंगे माननीय जेसी शर्मा जी की राय। सर नमस्कार। सर नमस्कार राणा जी, नमस्कार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके YouTube चैनल के माध्यम से मैं सभी चुरावासियों को और हमारे हिमाचल प्रदेश के सभी निवासियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। राणा जी, बहुत अति महत्वपूर्ण मुद्दे पर आपने चर्चा छेड़ी है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कशमल का एक पौधा एक बहुत अति महत्वपूर्ण पौधा है हमारे पर्यावरण की दृष्टि से। ये न केवल मनुष्यों के लिए लाभकारी है, लेकिन इसका होना संपूर्ण प्रकृति के लिए, हमारे हिमालयन क्षेत्र की प्रकृति के लिए, पर्यावरण के लिए बहुत ही ज़रूरी है। एक तो इसका जो मैं चाहूँगा कि हमारे जो आम जनता है, आम नागरिक हैं, वो लोग इसकी जो महत्ता है, इसकी जो इम्पोर्टेंस है, उसके बारे में उनको ज्ञान होना अति आवश्यक है, ताकि इसका जो अनसाइंटिफिक दोहन हो रहा है उसके ऊपर लगाम लगे और सरकार और इसके साथ जुड़े हुए, व्यापार से जुड़े हुए लोग हैं, वो भी इसका संज्ञान लें और इसके कंट्रोल्ड एक्सप्लॉयटेशन के लिए या साइंटिफिक दोहन के लिए आगे कदम उठाएं। पहली बात तो ये, इसका नाम जो है, अगर आप गूगल करेंगे तो इसका जो बोटेनिकल नाम है वो बेरबेरिस लाइसियम है, और ये हिमालय क्षेत्र में उगने वाली एक झाड़ी है और 2 से 4 मीटर तक इसकी हाइट होती है, और ये एक बहुत महत्वपूर्ण औषधीय पौधा है। और इसके सेवन से और इससे बनी हुई दवाइयों के सेवन से पेट के विकार, आँखों की समस्या, लिवर की समस्या, मधुमेह और चर्म रोग, अन्य कई रोगों में इसका लाभ होता है। और हमारी जो पुरानी आयुर्वेदिक परंपरा है, आयुष परंपरा है, उसके तहत भी इसकी जो जड़ें हैं, इसके अर्क से और इसके बेरीज से कई औषधियों का निर्माण किया जाता था और लोगों को इसका बहुत लाभ होता था। यही कारण है कि कुछ लोगों ने इसका लाइसेंस लिया है और काफ़ी इस पे आधारित उद्योग लगा रखे हैं, उत्तराखंड में खासकर, और शायद हिमाचल में एक आध उद्योग हो, मुझे मालूम है इसके बारे में, लेकिन उद्योग इस पर आधारित हैं। और क्योंकि इसकी खेती जो है लोग करते नहीं हैं, तो इसको जहाँ जहाँ उपलब्ध है वहाँ का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इसको रेगुलेट करता है, और उनसे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से ये लोग परमिट ले करके और इसका दोहन करते हैं। लेकिन जब पिछले महीने यहाँ आया था तो मैंने देखा था कि बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ से जा रही थी, और मैंने 1-2 रिपोर्ट मीडिया में भी देखी थी इसके बारे में कि कशमल का बहुत दोहन हो रहा है, इसके बारे लगाम लगनी चाहिए, तो ऊपर लगाम लगनी चाहिए। और मेरे ध्यान में ये भी आया, जब मैं चंबा गया तो साल वैली है, वहाँ पे काफ़ी स्वयंसेवी संस्थाओं ने मिल करके जो भी लोग इसके दोहन के लिए वहाँ आए उनको भगा दिया था और उनको इसके दोहन से रोक दिया गया था। तो यहाँ पर भी मुझे जिस तरह से एक्सप्लॉयटेशन हो रही, मैं अब भी इस बार आया तो मैंने सोचा पिछली बार शायद सरकार ने संज्ञान लिया होगा और इसका दोहन रुक गया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये बदस्तूर बिना किसी लगाम के ये जारी है। और सबसे चिंतनीय बात यह है कि अब 2-3 फ़ायदे मैं आपको बताता हूँ ताकि लोग इसको समझें, इस मुद्दे को समझें। पहला तो ये है, दवाइयाँ बनती हैं, जो मैंने आपको बता दिया, लोगों के लिए। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपने राणा जी पर्यावरण की बात कही, तो पर्यावरण की दृष्टि से और क्लाइमेट चेंज की दृष्टि से, जलवायु परिवर्तन की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण पौधा है, क्योंकि इसकी जो जड़ें हैं वो काफ़ी दूर दूर तक फैलती हैं और ये सॉइल को बाइंड करती है, ज़मीन को जकड़ती हैं और स्लाइड नहीं होने देती, इसको स्खलन नहीं होने देती ज़मीन का। तो इसलिए सॉइल कंजर्व करती है बहुत बुरी तरह से, और ये पानी भी रोकती हैं, पानी सॉइल की जो मॉइस्चर रिटेंशन कैपेसिटी है उसको ये बढ़ाती है, और बहुत अच्छा सॉइल बाइंडर है। और आपने देखा होगा पिछले 2025 में पूरे प्रदेश में, उत्तराखंड में, हिमाचल में बहुत ज़्यादा बारिश हुई, बहुत ज़्यादा बरसात हुई। ये जलवायु परिवर्तन का ये परिणाम है कि ये लैंडस्लाइड होगा। अब क्योंकि जलवायु परिवर्तन आने वाले समय एक परमानेंट फीचर हो गया हमारे
पर्यावरण का। हमारे जो रेनफॉल पैटर्न है वो पूरा डिस्टर्ब हो गया, क्योंकि हमारी जो आदतें हैं वो ठीक नहीं हो रही हैं। हम लोग बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करते हैं और पर्यावरण को दूषित कर ही रहे हैं। पेड़ों का कटान, सड़कों का निर्माण, बिल्डिंगें बन रही हैं, बहुत कुछ हो रहा है। तो उस दृष्टि से क्लाइमेट चेंज इज़ हेयर टू स्टे, ये रहेगा। तो हमको क्या करना चाहिए, उसको रोकने का प्रयास करना चाहिए। सरकार का भी ये रोल है। अगर हम कश्मीर हटा देते हैं तो मुझे पूरा का पूरा विश्वास है कि पहाड़ी पूरे क्षेत्र पूरे वैसे गांव, भी चुरा हमारा। पूरे जंगल, और ये हिमालय जो है बड़ा फ्रेजाइल माउंटेन सिस्टम है। ये यूरोप की तरह मेच्योर नहीं है, ये बहुत लेटेस्ट माउंटेन सिस्टम फ्रेजाइल है। यहाँ पर कोई भी ऐसी हरकत हम करें जिससे कि सॉइल की बाइंडिंग कैपेसिटी कम करें, या बाइंडिंग के जो एजेंट हैं जैसे पेड़ हैं, पौधे हैं, कश्मीर जैसी झाड़ियाँ, इनको हटाएंगे तो हम अपनी पॉपुलेशन को, हमारे पूरी मतलब हमारे पूरे इस जनता को हम एक्सपोज कर रहे हैं, और ये बहुत बड़ा खतरा हम आगे भविष्य के लिए मोल ले रहे हैं। तो मेरी प्रार्थना है चुरा के लोगों से, चंबा के लोगों से, पूरे हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड के लोगों से, जो मेरी ये वीडियो आपके माध्यम से सुनेगा, कि आप कृपया जागरूक हों और इस अभियान को रोकें। ये जो दोहन का अभियान चल रहा है, अगर अभियान दोहन करना भी है तो साइंटिफिक तरीके से हो, कुछ ना कुछ पोर्शन उसकी जड़ का या पौधे का रहने दिया जाए ताकि वो रीजनरेट हो, दोबारा फिर बारिश आएगी, पानी आए तो उसके बाद ये अपने आप जनरेट हो जाता है। क्योंकि प्राकृतिक पौधा है, वाइल्ड उगता है, इसकी डोमेस्टिकेटेड या ये घर में नहीं उगता है, जैसे सेब का पौधा उगता है, ये बाहरी उगता है, तो अपने आप ही फैलता है, अपने आप चलता है आगे। तो सॉइल कंजर्वेशन पॉइंट के हिसाब से और पर्यावरण की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण पौधा है। अगर हम इसको नहीं रोकेंगे तो आने वाले भविष्य में बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड होने की संभावना है, और हमारे गाँवों को, विशेषकर पहाड़ी क्षेत्र के गाँवों को, जो कि बहुत स्टीप स्लोप पे जो हमारे गाँव बसे हुए हैं, उनको बहुत ज़्यादा खतरा है। मैं अपने गांव शरदोड़ा, जो मेरा अपना गांव है जहां मैं रहता हूं, के गांव वासियों को बड़ा धन्यवाद करता हूं कि शरदोड़ा गांव और ये जो हमारी बैरा रिवर है, नदी है, उसके बीच में काफ़ी शामलात ज़मीन है, उसके बीच में काफ़ी कश्मीर के पौधे थे। तो काफ़ी लोग ठेकेदारों के माध्यम से वहाँ उसको उखाड़ने के लिए गाँव वाले इकट्ठे हो गए और रोक दिया उन्होंने, क्योंकि उनको गाँव खतरे में नजर आ रहा था। क्योंकि पिछली बरसात में वो जो है वो दरारें पड़नी शुरू हो गई ज़मीनों में, और लोगों के कई घर भी घरों में दरारें पड़ गई। लेकिन अब आसपास के मैं जब देख रहा हूं तो आसपास अभी इसका दोहन बदस्तूर जारी है। तो जनता को इस अभियान को अपने हाथ में लेना पड़ेगा। मेरी प्रार्थना है सबसे कि वरना आप लोगों को बहुत इसके दूरगामी परिणाम और बहुत खराब परिणाम, इसे बहुत भर के जा रहे हैं, ट्रक भर के जा रहे हैं। अच्छा, एक तो ये होगी बात पर्यावरण के लिए लोगों के अवेयरनेस की बात। दूसरी बात है, इस कश्मीर के पौधे से तीसरी बात है, दो बातें मैंने कही, औषधीय पौधा है, दूसरा सॉइल कंजर्वेशन, पर्यावरण के लिए, तीसरा ये पक्षियों के लिए, जानवरों के लिए, भेड़ बकरियों के लिए अति महत्वपूर्ण पौधा है। इसमें बहुत खट्टे मीठे, बहुत स्वादिष्ट फल लगते हैं, बेरी लगती है छोटी, तब तो उसके बेरबेरिस नाम है इसका, और उनमें बीज होता है और बहुत टेस्टी होती है। मैं स्वयं इसका सेवन जब भी मुझे मौका मिलता है तो करता हूँ। गाना भी तो गाना बहुत अच्छा है, और ये पर्पल कलर का होता है, डार्क पर्पल कलर का, बहुत अच्छा होता है। उसके ऊपर हमारे पक्षी फीड करते हैं। जो पक्षी हैं पर्यावरण में, आप जानते हैं कि अब जंगल कम हो रहे हैं, सड़कें बन रही है और कई चीज़ें, मतलब फॉरेस्ट एरिया कम हो रहा है, तो वहाँ पर ये पक्षी सारे फीड करते हैं। पक्षियों के लिए फिर सर्वाइवल की इशू हो जाएगी। अगर आप पूरे हटा देंगे तो उनके लिए खाने की कुछ जगह नहीं बचेगी। तो नेचुरली पक्षी फिर क्या करेंगे, फिर आपके खेतों में आएंगे, सेब की फसल बर्बाद करेंगे, दूसरी फसलें बर्बाद करेंगे, क्योंकि बाहर आपने उनका खाने का सिस्टम खत्म कर दिया। तो आपके घर में आकर क्या आप उठाकर डालेंगे, जैसे बंदर आ रहे हैं, क्योंकि पेड़ों में, जंगलों में अब ना तो अखरोट रहे, ना कोई कैंथ के पेड़ रहे, ना कोई ऐसी खाने की चीज़ें रही। जो हमारे यहाँ चीर बोलते हैं जिसको, इस कश्मीर को मैं बता दूं चौराई भाषा में कीमल बोलते हैं। कश्मीर की तराई नाम है कीमल। तो इस कीमल का जो पौधा है इतना महत्वपूर्ण है कि अगर हम इसको हटा देंगे, और जिस तरह दोहन चल रहा है, तो फिर ये आने वाले समय में, अभी तो हम बंदरों के अटैक से फसलों को बचा नहीं पा रहे हैं, भालू, बंदर, बाकी जानवर जंगली आके हमारे फसल कर, अब ये पक्षी भी आना शुरू होते हैं। क्यों बाहर कुछ नहीं है। तो आगाह मैं कर रहा हूँ जनता को, आपको इसके दूरगामी परिणाम जल्द ही देखने को मिलेंगे। तो पक्षी हो गए। अब भेड़ बकरियां, हमारे चुरा के क्षेत्र आप जानते हैं, इकोनॉमी का या आर्थिक स्थिति, इनकम जनरेट करने का और कोई साधन नहीं है। तो एक भेड़ पालन या बकरी पालन भी एक बहुत अच्छा हमारे यहाँ व्यवसाय है। लोग काफ़ी मात्रा में भेड़ बकरियां पालते हैं, पालक हैं यहाँ। उनके लिए इसके जो पत्ते हैं अति महत्वपूर्ण हैं। उनके ये सारी भेड़ बकरियाँ पशु हमारे इन पत्तों को फीड करते हैं। बकरियाँ तो खासकर बहुत पसंद करती हैं इसको। अगर ये हटा देंगे तो उनके लिए खाने के लिए कुछ नहीं बचेगा। तो ये बहुत विकट समस्या की तरफ हम जा रहे हैं। तो ये 3-4 फायदे मैंने बता दिए। अब छोटा सा, क्योंकि बहुत लंबा हम बात नहीं करेंगे, ये मैंने किस फायदे बता दिए। तो आप सोचिए कौन सा ऐसा पौधा है जो इतना वर्सेटाइल है, जिसका इतना लाभ पूरे पर्यावरण को, पूरी जनता को, लोगों को, जानवरों को, पशु पक्षियों को और जमीन को मिल रहा है।
अब जमीन रहेगी स्टेबल तभी तो पशु पक्षी मनुष्य रहेंगे उसके ऊपर। जमीन ही चली जाएगी तो फिर क्या रहेगा। तो ये बहुत गंभीर समस्या है। तो मेरा मन किया, पिछली बार मैंने देखा था, मैंने सोचा, मैंने डीएफओ सलूनी से पिछली बार बात की, मिस्टर ग्लोरिया से, उनसे चर्चा हुई। फिर मैंने कल ही संजय सूद जी, हमारे हेड ऑफ फॉरेस्ट्री, प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर फॉरेस्ट, उनसे बात की। उन्होंने कहा मैं इसका बात करता हूँ, मैं कुछ करता हूँ उसके बारे में, कोई एक्शन नहीं लिया। कल तो थोड़ा रुका था, और 3 दिन पहले यहाँ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के नए रेंज ऑफिसर आए थे, उनके साथ उनकी टीम थी, वो मुझे बाय चांस रास्ते में मिल गए। उनको बुला के उनसे चर्चा की, उनसे भी हाथ जोड़ के प्रार्थना की कि महाराज इसको थोड़ा रोकिए आप। उन्होंने कोई संज्ञान। आज तो ये इतना ज़्यादा, आज मुझे वीडियो इसलिए बनाना पड़ा कि आज मुझे खबर आई, जो मैंने देखा, भयानक रूप से खूब कटान हो रहा है, खूब उखाड़ने का अभियान चला हुआ है। उसको मोटराइज कटर्स के साथ काट काट के ट्रकों में लाद के चला जा रहा है। जंगलात महकमे से बात करने के बाद पता लगा कि जो परमिट दिया गया है, ये दिया गया है प्राइवेट लैंड का। अभी बड़ी गंभीर और मुद्दे की बात है, इसके ऊपर आप सब अपना ध्यान दें। प्राइवेट जमीन के लिए ही परमिट दिया गया है। अब मुझे ये बताएं आप कि कौन से व्यक्ति ने, किस व्यक्ति ने ये, और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अधिकारी, क्या इनको मालूम नहीं है कि कीमल का पौधा या कश्मीर का पौधा अपने खेत में कौन क्यों रखेगा? बताइए। अगर आपने फसल लगानी है, सेब लगाना है या कुछ और फसल लगानी है, तो ये झाड़ियों में आता है, झाड़ियों कैटेगरी में, इसको तो पहले उखाड़ के बाहर फेंकते हैं। प्राइवेट सेक्टर में, प्राइवेट ज़मीन में किस व्यक्ति ने रिकमेंड किया? मैं ये चाहूँगा, हमारे अभी जो हमारे मुख्यमंत्री है, प्रदेश की कांग्रेस सरकार है, आदरणीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी से, क्योंकि मुझे पता लगा कि जंगलात का महकमा उनके पास है, उनसे मेरी रिक्वेस्ट ये है कि इस बात को पता किया जाए कि चंबा, बाकी प्रदेश के बाकी जिलों में जहाँ जहाँ कश्मीर की दोहन के लिए, एक्सप्लॉयटेशन के लिए परमिट दिया गया, ये किसने परमिट दिया, किस बेस पे दिया? ये पता लगा है कि डीएफओ से मुझे मालूम पड़ा, सलूनी से, कि ये प्राइवेट लैंड पे दिया गया। तो प्राइवेट लैंड पे कहाँ कश्मीर होती है यार, बताइए आप। हाँ, ये हो सकता है कि आपकी घासनी है या आपकी वेस्ट लैंड है, जहाँ आप घास के लिए आपने रखा होता है, हमारे यहाँ क्या बोलते हैं घासनी को? फाट हम अगर कीम लेती तो ठीक है, वहाँ पर आप कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पर भी रखते हैं, क्योंकि फाट में अगर कीमल रखेंगे, कश्मीर रखेंगे तो घास नहीं होगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल वाहियात किस्म का आर्गूमेंट किसी ने बनाया है, और ये मात्र सरकारी ज़मीन से और जंगलात की ज़मीन से इसको एक्सप्लॉइट करने का, इसका दोहन करने का एक बैकडोर एंट्री, बैकडोर वाला तरीका अपनाया गया सरकार की तरफ से। तो मेरी प्रार्थना रहेगी सरकार से, महकमा जंगलात से, कि वो इसका संज्ञान लें और इस परमिट को रद्द किया जाए। अगर आपने करना भी है तो इसका तरीका को ढूंढा जाए, साइंटिफिक तरीके से किया जाए, और फॉरेस्ट लैंड से ही हो पाएगा, और सरकारी ज़मीन से और ये समलात ज़मीन से ही हो पाए, क्योंकि वहीं उपलब्ध है, और जगह उपलब्ध नहीं है, संभव ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। मैं खुद किसान हूँ, मेरा अपना बगीचा है, वहाँ ये संभव ही नहीं है। आप भी जानते रहना, ये आपकी ज़मीन है, यहाँ पे कौन से खेत में किसकी फाट में या किसकी घासनी में कश्मीर का पौधा होगा? पौधा होगा तो घास नहीं होगा। अच्छा, पौधा होगा तो कश्मीर का पौधा होगा, सेब नहीं होगा, मक्की नहीं होगी, कौन रखेगा? अब मुझे बताया क्या रैशनल है कि प्राइवेट लैंड से ये परमिट दिया जा रहा। मैंने डीएफओ साहब से बात की, उन्होंने कहा कि साहब हमको तो रिपोर्ट आई है पटवारी से, कानून गो से, कि उसमें कश्मीर का पौधा कौन से खतौनी में या किस गिरदावरी में ये एंट्री है कि कश्मीर का पौधा है। मुझे बताया गया, मैं खुद स्वयं रेवेन्यू डिपार्टमेंट में रहा हूँ, डिप्टी कमिश्नर रहा हूँ, मैं सब जानता हूँ, इसके बारे में मुझे काफ़ी ज्ञान है। सो ये जो बैकडोर से और ये जो गलत तरीके से और कानून का और नियमों को धता बताकर और नियमों का पूरा उल्लंघन करते हुए जो परमिट दिया गया, तुरंत प्रभावी तौर पर इसको रद्द किया जाए। वरना मैं अभी आज आपके सामने, आपके माध्यम से बता रहा हूँ, वार्न कर रहा हूँ सरकार को कि हमको फिर जनता के साथ मिलकर अभियान चलाने पर मजबूर होना पड़ेगा। और ये परमिट देखा जाए, अगर आपने परमिट दिया भी है तो ये क्यों नहीं देख रहे हैं भी कहाँ से आ रहा है, क्या जिस इलाके में इसका दोहन और जिस जमीन का परमिट दिया है उससे कितना निकल सकता था, कौन गया वहाँ पे? ना कोई इंस्पेक्शन कर रहा है, ना कोई देख रहा है, ना कोई सर्वे रिपोर्ट इसकी, ना कोई एस्टिमेट, कुछ नहीं। हवा में ही उन्होंने परमिट दे दी कि प्राइवेट जमीन पे या आप ये कश्मीर के पास में हज़ारों ट्रक चले गए चौरा से। मेरे ख्याल इसी साल सर्दियों में कम से कम 500-700 या 1000 ट्रक चले गए हो यहाँ से। ये कहाँ से है? सारी की सारी कश्मीर सरकारी ज़मीन से, जंगलों से और शामलात ज़मीनों से निकाली गई है। मैक्सिमम मेरे ख्याल 99.9%। 1-8% शायद किसी बेचारे आदमी जो कि एब्सेंटी लैंड, किसी खेत में कोई बगीचा नहीं हो, फसल नहीं होगी, उसके वहाँ से निकाला, उसके वहाँ शायद पाई गई होगी, तो मुझे मालूम नहीं। तो वो 10 टन में नहीं होगी पूरे हिमाचल। तो प्रार्थना ये है कि इस गोरख धंधे को बंद किया जाए, और अगर इतना ही है, ऐसा ही सरकार को चिंता हो रही है, इंडस्ट्री चुरा में नहीं, वही कह रहा हूँ, उस पर आ रहा था, बहुत धन्यवाद। अगर ऐसा ही है तो भाई कह रहे हैं कि यहाँ बेरोजगारी की समस्या है, चुरा में और कोई काम नहीं, हमारे यहाँ कोई इंडस्ट्री नहीं है, हमारे यहाँ डिमांड नहीं है, हमारे रॉ मटेरियल नहीं है, उद्योग। तो भाई जब ये इतना वैल्यूएबल है, आज भी जो मुझे पता लगा रेट मेरे ख्याल 10 से 15 रुपए पर केजी
लोगों से इसकी जड़ का, लकड़ी का, इसकी जड़ का रेट दिया जा रहा है लोगों को, और शायद वो 35 और मिडिल मैन इसमें खा रहे हैं। अगर इतना ही वैल्यूएबल पौधा है ये, तो क्यों नहीं सरकार इसकी खेती करती है? खेती करने में क्या दिक्कत है? लोगों को ग्रांट दी जाए, वो अपना खेत में उगाए, मैं उगाऊंगा, मैं खुद वॉलंटियर, मेरे पास जमीन होगी तो मैं खुद उगाऊंगा इसको। लेकिन उगाते इसलिए नहीं है, लोग उगा नहीं पा रहे हैं क्योंकि इसका सब जेस्टेशन पीरियड बहुत लंबा, आज लगाएंगे पता नहीं कितने साल बाद मैच्योर होगा। लोग उन्हें 100-200 साल पुरानी झाड़ी उखाड़ दी, 3-3 4-4 साल, एक पेड़ जो था उखाड़ 3-4 क्विंटल का एक पेड़ निकाला, एक झाड़ी निकाली है। बताइए अब उसने कितनी जमीन जकड़ रखी होगी अपनी जड़ों के नीचे, सोचिए। ये कोई मजाक है? मतलब ऐसा अनसाइंटिफिक परमिट मैंने पहले जिंदगी में कभी नहीं सुना था। ठीक है, फॉरेस्ट का एक्सप्लॉयटेशन होना चाहिए, सरकार को रेवेन्यू चाहिए। मुझे लगता नहीं है कि रेवेन्यू भी सरकार को आ रहा। अब मुझे ये भी मालूम नहीं है, शायद आरटीए के माध्यम से या अगर सरकार इसके बारे में संज्ञान लेती है तो बताए कि परमिट से उनको कितना सरकार को रेवेन्यू आ रहा। सरकार एक तरफ कहती है हमारे पास पैसे नहीं है, और दूसरी तरफ से इतना एक्सप्लॉयटेशन और रिसोर्स का दोहन किया जा रहा है। सरकारों को कुछ नहीं आ रहा, लोगों को एक्सप्लॉयटेशन हो रही है और पर्यावरण का बेड़ा गर्क हो रहा है। कल को लैंडस्लाइड्स के बेस पे होंगे, उसकी कंजर्वेशन का कार्य होगा और पौधे लगाए जाएंगे, रिटेनिंग वॉल लगाई जाएगी, बहुत कुछ कार्य करने पड़ेगा आपको इसकी वजह से। तो उसका खर्चा कौन देगा? तो मेरी प्रार्थना ये है कि इस चीज़ के ऊपर संज्ञान लिया जाए। सरकार से प्रार्थना है कि वो तुरंत प्रभावी रूप से इस परमिट को बंद किया जाए, रिव्यू किया जाए इस फैसले को, और कश्मीर की खेती, कश्मीर की जो दोहन अवैज्ञानिक के तरीके से हो रहा है, इसको तुरंत प्रभावी रूप से बंद किया जाए। राणा जी बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं चुरा की जनता से और हिमाचली जनता से भी प्रार्थना करूंगा कि कृपया इस मुद्दे को अपने हाथ में लें और स्वयं ही अपने पशु जान माल की, अपने भेड़ बकरियों की, उनकी वेलबींग के लिए इस, और पर्यावरण के कंजर्वेशन के लिए, सुरक्षा के लिए इस गोरख धंधे को बंद करवाएं। क्योंकि प्रजातंत्र में शक्तियां जो है, पावर जो है जनता के पास है, सरकार के पास नहीं होती। सरकार भी जनता की पावर इस्तेमाल करती है, क्योंकि आपका मुद्दा है, आपसे जुड़ा हुआ मुद्दा है, जनता से जुड़ा मुद्दा है। तो जनता को इसका संज्ञान लेकर के अगर सरकार कुछ नहीं करती है तो इसके ऊपर तुरंत फौरवी कार्रवाई करनी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ राणा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस गंभीर मुद्दे पे अपने विचार रखे और लोगों को जागरूक किया कि किस प्रकार हम अपने प्रकृति को बचा सकते हैं, इन कीमल की जड़ों को ना उखाड़ करके। सभी चुरावासियों से विनम्र निवेदन रहेगा कि शर्मा जी द्वारा बताई गई बातों पे जरूर गौर करें और अपनी राय जरूर दें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय चुरा।